बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप सब पर, हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा चैनल मुग़ल फूड एंड व्लॉग। प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने प्यारों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे नारियल का बुरादा। अच्छा, वैसे ये दो तीन तरीके से बनता है। जो फ्रेश नारियल है उससे भी ये बन जाता है, लेकिन हम बनाएंगे ड्राई जो नारियल है उससे हम बनाएंगे, क्योंकि फ्रेश नारियल उसका कभी सीज़न होता है, कभी सीज़न नहीं होता। किसी जगह से मिल जाता है, किसी जगह से ज़रा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन ये जो ड्राई नारियल है ये बड़ी आसानी से हर जगह से मिल जाता है। तो सबसे पहले जो हम इसका ना छिलका उतारेंगे। इसका छिलका जब सख्त होता है तो इसको कैसे उतारेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास है जी ग्रेटर, तो इससे हम इसको करेंगे ग्रेट। अच्छा, ये जो बारीक वाली साइड है इससे हम इसका छिलका उतारेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कटर के साथ या छुरी के साथ उतारेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ा सा सख्त होता है। तो इसको हम इससे क्रश करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, बड़ी आसानी से उतरता जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, काफ़ी हद तक ये देखें ना, इसका जो साथ छिलका था ब्राउन में उतर गया, ठीक है। बड़ी आसानी से इस तरह सारा उतर जाएगा। ये देखिए, ये मैंने पहले से इसका छिलका उतार के रखा था। ये देखिए, ये इसका सारा छिलका उतर के इसको हम एक साइड पे कर देंगे। हाँ, विदाउट मशीन हम इसका बुरादा तैयार करेंगे। अच्छा, ये तो है एक ये वाली साइड है जिससे हमने छिलका उतारा था, ये थोड़ी सी बारीक है। ये इसको अपोजिट है, ये थोड़ी सी मोटी है, तो इससे हम बनाएंगे नारियल का बुरादा। बड़ी आसानी से बन जाएगा। मशीन में कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और बगैर मशीन के कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, बड़ी आसानी से बन जाता है। ये देखें, ये सारा नारियल हमने अच्छी तरह, ये देखिए, ग्रेट से ग्रेटर कर लिया, ठीक है। ये देखें ना, मैंने आपको पहले भी बताया, यह बारीक साइड है, इससे आपने ऊपर वाला ब्राउन छिलका उतारना है नारियल का, और इससे थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। इससे आपने नारियल को अच्छी तरह ग्रेट करना है। ये ज़्यादा मोटी साइड है, इसको आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये देखिए, मैं 100 रुपये का मैं नारियल लेकर आई थी, और 100 रुपये नारियल से ये देखिए मैंने कितना ही ज़्यादा नारियल पाउडर मैंने तैयार कर लिया। नारियल का जो सा बुरादा हमने तैयार कर लिया, देखिए, फुल प्लेट भर के। अच्छा, एक तो ये तरीका है ना, ठीक है, नारियल को क्रश करने का, इसका बुरादा बनाने का। अच्छा, ये देखिए, ये ऊपर वाले छिलके हैं, और ये जो सा जो हमारे पास ये इसका ये भी छिलका ही है, सख्त है अंदर से। इसको भी यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, हलवे में बड़ी करके डाल सकते हैं काट के। तो अच्छा, एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर इससे भी ज़्यादा आपने बड़ी करना है तो क्या करना चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास देखिए जी, क्या कहते हैं, इससे हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर मशीन है हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि नारियल का जो सा पाउडर आप ज़्यादा इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, ये देखो बहुत ज़्यादा बारीक है, लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा बारीक करना चाहते हैं तो आप इसको जिसमें हम मसाले ग्राइंड करते हैं ना उसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए, पहले मैंने आपको मशीन का बगैर बनाने सिखाया है, और अब मैं आपको मशीन के साथ बनाने सिखा रही हूँ। देखिए, मशीन में हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, 100 रुपये का मैंने लिया था नारियल, और उससे देखिए मैंने कितना ज़्यादा नारियल पाउडर मैंने तैयार कर दिया। नारियल का बुरादा मैंने तैयार कर दिया। मशीन के बगैर भी मैंने आपको सिखा दिया, और मशीन में भी आपको मैंने सिखा दिया। हर एक घर में मसाले पीसने वाली मिक्सर होती है, उसमें भी बड़ी आसानी से मैंने आपको बनाना सिखा दिया। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा नारियल पाउडर हमारे पास आ गया। नारियल का बुरादा हमने तैयार कर लिया।
अब आप देखिए, अगर आप ये बाज़ार से लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, और जो आप घर में चीज़ तैयार करेंगे उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं ना है। बाज़ार की चीज़ में, घर की ज़मीन में, ओ सॉरी, घर की चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये बहुत अच्छा फ्रेश बन गया। अच्छा, आप इसको ना थोड़ा सा या पंखे की हवा लगा के, जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो आप इसको एक जार में डाल के ना, तो आप इसको फ्रिज में रख दें। ये फ्रिज में रखेंगे तो आपको 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।